मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी इंट्रोडक्शन में ही लड़ाई नहीं डालती, आस्था बात करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ। गुस्सा करके बैठी हूँ इस कम्बल पे, गुस्सा करके बैठी हूँ। जानो ठंडी में उठा देते हैं, उठ के काम करो, सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा सर्दी है। बरामदे में किचन है, किचन नहीं है, किचन के बिना बहुत सर्दी लगती है। और इतना ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी जिसमें बर्तन धोने पड़ते, बार बार गीजर का पानी कहाँ से लाऊं मैं? और वो ऑन भी नहीं होता मनूस, वो दिन को एक ही दफा ऑन करते हैं बस नहाने के लिए। और बस ये गुस्सा आ रहा था, उठ रही थी काम करने, इतनी ठंड लग रही थी ना, सर्दी लग रही थी। और जब बिजली भी नहीं आती, वरना मेरे एसी में हीटर है, मैं चला सकती हूँ, बिजली नहीं आती तो क्या करूँ? अब उठना नहीं जा रही गुस्सा आ रहा है मौत पड़ रही है काम के नाम पे, मौत, असली वाली मौत। अब जाके काम करते हो। मुझे पता है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। दरअसल ना किचन है बाहर ओपन, बरामदे में इतनी ठंड है। ठंड के अलावा भी ठंडा पानी है, उसके अलावा भी जो मिट्टी, कूड़ा, गर्द, गुबार, कचरा आता है ना, सुबह को साफ करती हूँ, शाम को ऐसे हो जाता है जैसे हम कचरे के ढेर पे पड़े हों। यार अच्छा नहीं लगता है, तंग आ जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। अभी भी जाके सफाई करने लगी थी, जर्सी पहनी, फिर बैठ गई मैं। फिर जानू आ गए, बोले नाश्ता नाश्ता, अब काम तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखें कपड़े वपड़े उतार के फेंके हुए हैं। बेडरूम अभी सेट नहीं किया है, बेडरूम की अभी डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है। और न्यू जोड़ा पहन के घर के काम कराते हैं। देखिए मेरे फ्रिल वाले बाजू सारे ठंडे पानी में भीग जाते हैं। ये देखें, ये सारा इस तरह इन दोनों को डेली डस्टिंग करती हूँ, एक दिन छोड़ भी देती हूँ, तंग आ जाती हूँ कर करके। ये देखें, ये आटे वाली बाल्टी की हालत देखें। ये देखें मेरे बर्तन वाला हैंगर, ये 2 से 3 दिन में इस तरह का हो जाता है। ये देखें ऐसे कचरा, मिट्टी, गंदगी इसमें आ जाता है उड़ उड़ के कि क्या बताऊं। ये सारा टूट गया है, ये सारा मेरे पेट को लग लग के मेरा पेट गीला हो जाता है। ये देखें यहाँ से किस तरह टूट गया है, ये यहाँ से भी सारा टूट गया, इसने अलग से मुझे परेशान कर रखा है। और ये कचरा देखें, साफ कर करके थक जाती हूँ कसम से, एक दिन भी अच्छा नहीं गुजरता है। लगी थी सफाई करने, सोचा किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, आप सबसे भी शेयर कर देती हूँ। और जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं, आप सबके बिना दिल नहीं लगता मेरा। और ये देखिए खलारा, अब ये सारा उठाती हूँ, सफाई करती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। आज मैं चुटकियों वाले काम करूँगी, आप देखना। तंग आ गई हूँ मैं घर के काम कर करके। स्टोलर लेकर आती हूँ, सर को ठंडी लग जाएगी, पहले सर में डाल है। और अब मैं बनता हूँ शनिदेवा, सर पे कपड़ा बांध लेता हूँ, बस ऐसे समझूंगा मैंने सर पे कफन बांध लिए और इस किचन की सफाई करने के लिए ना मुझे ऐसे ही फील कराना होता है कि अब मैंने सर पे कफन बांध लिया है, अब मैं बचूं ना बचूं मुझे कोई गम नहीं है, आखिर मैं सफाई करके ही छोड़ूंगा। ये देखे अब करूंगा मैं सफाई। सबसे पहले जो करूंगा चूल्हा साफ, इसको सुबह को कर लो या शाम को कर लो, उसकी शक्ल ऐसी ही रहनी है। जैसे किसी रिश्तेदार को घर ना बुलाओ तो उसकी शक्ल खराब हो जाती है, इसकी वो वाली शक्ल है। ये देखें, आज ही आप सब कह रहे थे स्मीना अपने ब्लॉग में कुछ चेंज नहीं लाती, आप किसी को लेकर नहीं आती। किसको लेकर आऊँ, खुद तो आ गई हूँ, आप लोग भी आ गए हैं। जानू बचे हैं, उसको पकड़ के कल तक लाते हैं। आपका आर्डर लोहे का गार्डर, समझे पंजाबी ताड़ा आर्डर लोहे का गार्डर। शाम को जानू को घसीट के ब्लॉग में ले आएंगे, और कुछ नहीं, बस मैं उसे घसीट के लेके जा रही हूँ और ये व्लॉग में सीन आ जाएगा। इतना आप अपनी स्मीना पे भरोसा रखें, ये तो मैं कर ही लूंगी। ये बंदा चीज क्या है जो आप सबसे प्यार न करे, इस बंदे को मैं घर में कैसे रखूंगी? नहीं रखूंगी ना। लेकर आती हूँ कल तक व्लॉग में, क्या याद करेगा ये बंदा। लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज नहीं की, जो हमारे नखरे नहीं उठाता। नखरे इसको ऐसे हाथों में उठाने पड़ेंगे, वरना उठा के बाहर मारेंगे जानू को। हाँ सीधी बात है। अब करती हूँ चूल्हा साफ, फिर बनाती हूँ जानू के लिए गर्मा गर्म रोटियां, ठंडे पानी से बर्तन वॉश करती हूँ, दिखाती हूँ। मौत पड़ रही है सुबह सुबह चले जी, सच में मैं चूल्हा साफ कर रही हूँ, जल्दी में चुप करके करती हूँ। अब बोलेंगे
इतने फट गए हैं, इतने काले हो गए, इतने खराब हो गए ठंडे पानी से। वहाँ हमारे घर में ना थोड़ी बहुत सेटिंग थी, ऐसे नहीं था जैसे यहाँ है। शुक्र खुदा, वहाँ कुछ बेहतर था, यहाँ भी शुक्र है अल्लाह ताला का। भाषण देने ना आ जाइएगा, ऐसे बोल रही है ऐसे बोल रही है। ठंडे पानी से एक टाइम बर्तन वॉश करो, अगर ठिकाने ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, समीना से बदल के सैम रख देना। हाँ, आधा काट देना आगे से। और कसम से इतना बर्फ पानी है ना, मेरे हाथों में ये जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है। अब बर्तन वॉश करती हूँ, इसके बाद करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि काम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अभी हमने सुबह चाय पी, उसके बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया है। इसके बाद आएगी डस्टिंग की बारी, और ये मैं रोज सुबह करती हूँ, एवरी डे एवरी मॉर्निंग। आपकी मीना को ठंडी इसलिए ज़्यादा लगती है, काम बहुत होता है ना, एडजस्ट नहीं हो पा रहा ना, और कोई हेल्प कराने वाला भी नहीं है। कभी बीमारी होती है, तबीयत खराब होती है, या लिमिटेड डे होते हैं लाइफ में, वो सभी मेरे मुश्किल ही गुजरते हैं, क्योंकि काम बहुत मुश्किल है। अभी आखिरी बचा है, इसको धो के चलते हैं कमरे में डस्टिंग करने। आ गई हूँ जी कमरे में, सोचा पहले कमरे की डस्टिंग कर दें, क्योंकि अगर बाहर ज़्यादा सर्दी हुई तो फिर जानू यहीं आके बैठते होते हैं। कहीं बैठ के खाना खाने की जगह परमानेंट नहीं है, कभी धूप होती है कभी नहीं होती, बस इसी तरह गुजारा चल रहा है। और ये मेरी एवरी डे की मॉर्निंग रूटीन है। जब मुझे सर्दी भी लगती है, सर्दी में भी मुझे काम करना पड़ता है, और उफल्ला जी कोई भी ना प्रबंध और सेटिंग नहीं है। ये शर्ट रात को पहनी थी, इसके बाजू बहुत बड़े थे, तंग कर रहे थे। जानू कह रहे तुम्हारे बाजू मुझे खा रहे। जलता है ये मेरी चूड़ियों से, मेरे बाजुओं से, मेरी चीज़ों से, पर मुझे इसके जलने की कोई परवाह नहीं है। हाँ, इतनी भी नहीं मुझे इसकी परवाह हो रखी। यहाँ रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर में चेंज करूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग बनाना था। मैंने कहा मैं शर्ट तो सेम पहन लूँ। जर्सी की तारीफ नहीं की, क्यों भाई? अच्छी नहीं लग रही पहनी हुई, इससे घुटा जिन नहीं लग रही मैं। यहाँ आके नवाब साहब बैठेंगे, ये मेरे कबीले का सरदार बना हुआ है मेरे पे। अब कंबल उठाती हूँ, कंबल नहीं है कंफर्टर है। बोलेंगे सुमीना आपको ये भी नहीं पता ये कंफर्टर है? हाँ ये कंफर्टर है, भूल गई थी, मुंह से निकल जाता है। सुमीना भी आपके जैसी इंसान ही है। चलो जी जल्दी जल्दी मैं चुटकी वाला बेड साफ करके दिखाती हूँ। हो गया चल के करती हूँ किचन की डस्टिंग करती हूँ। अब मैं कपड़ा लेकर आती हूँ, ये गीला हो गया है।
मर गए ठंडे पानी से मर गए। या अल्लाह हमारी मदद करे, हमें बचाए, ऐसे बोलती थी वो ड्रामे में, वो जो टर्किश के ड्रामे की ट्रांसलेट है। या अल्लाह हमें आप क्यों नहीं बचाते हैं, अल्लाह हमें कहाँ बचाएंगे, ये बर्तन हमको धोने ही पड़ेंगे। बड़ी है, बड़ी वीक शीक नहीं है, बड़ी है हमारी, वो अलग बात है, पीछे छिपकली ना आ जाए और विटामिन कम ना पड़ जाए, वरना हमारी बॉडी है। बिस्मिल्लाह, ऐसा घर बनाऊंगी मैं अपने लिए। आयो भी, ये सारे मेरे चाचू, मामू, नानू, दादू, ये मेरे रिलेटिव हैं। ये सौंफ मेरी खाला है, ये इलायची मेरी मामी है, इसी तरह इसमें मेरी नानी है। ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, इनके सिवा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है। है मेरी हाइट छोटी पड़ गई है, मैं तो पहले ही टेढ़ा सा थी, अब क्यों और पतली टेढ़ी हो गई हूँ। सफाई के लश्कारे चेक करें आप, काम ना पसंद आए ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसी सफाई करती है समीना बिना सूखे कपड़े से। यहाँ खड़े होके आप एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, अगर किचन लश्कारे ना मारे तो मेरा जिम्मा। ये मेरे पानी वाला कूलर, इसको हाथ से ही मैं पानी को ऐसे करती हूँ, ये देखें। ये है मेरा घर, ये है मेरे हालात, इसीलिए करती हूँ आप सबको फरमाइश कर दिए करें मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, फुल वॉच किया करें मेरे व्लॉग को, सपोर्ट किया करें अपनी समीना को। आप सबके मदद और सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत बुरी जगह फंस गई हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दें यार, अच्छे से मेरा व्लॉग पूरा देख लिया करें। अब कर रही हूँ सिंक को वॉश, इसे एक टाइम सुबह को करती हूँ, एक टाइम शाम को करती हूँ। ओह शिट, सिंक को वॉश करके हाथ ड्राई करती हूँ। ये कपड़ा मैंने अपने लिए टंगा है, बिल्कुल साफ है, इसे मैं हाथ में हाथ साफ करती हूँ। उसके बाद जो है मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ, जानू को भूख लग जानी है, क्योंकि ये मेरा डेली का एवरी डे एवरी टाइम, जब से इस घर में आई हूँ ये सफाई की रूटीन है। इतनी सफाई ना करूँ तो कसम से रोटी और प्लेट रखने को यहाँ दिल नहीं करेगा आपका, ऐसी जगह है। क्या करेंगी, मजबूरियाँ सब कुछ करवाती हैं, और कोई जब मदद को भी ना हो, अपना भी ना हो, हालात जैसे भी हों आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। कोई आपकी ज़िंदगी की जंग आपके साथ नहीं लड़ता है, और यही मैंने 6-7 सालों में सीखा है। और जी अब बनाते हैं रोटी, आ जाए सब मिलके खाते हैं रोटी। लें जी, रोटियां बनना शुरू हो गई हैं, रोटियां बनेगी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3। आपको पता है मैंने अपनी मील अलग तैयार करनी है, सोच रही थी फ्रूट चाट बना लूँ या कुछ एडजस्ट करूँ, क्योंकि 2-3 टाइम खाना नहीं बन पाता है। समझा करें खाना, सालन में एक ही टाइम बनाती हूँ, हम 3 टाइम खाते हैं, और उसके अलावा रोटी में 2 टाइम ताज़ी बनाती हूँ, वो खाते हैं। और जी बस लगे हुए हैं ज़िंदगी की दौड़ में और ज़िंदगी के कामों में। प्लीज़ सपोर्ट किया करें, मदद किया करें, आप सबकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है, और इसी तरह प्यार दिखाते रहा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। अकेली होती हूँ, दिल नहीं लगता, मैंने अपने लिए ये चैनल बनाया है, सो इस पर बैड कमेंट ना किया करें। मैं सारा दिन रिमूव करती रहती हूँ, और न जानू बोलेंगे तुम बंद कर दो इस चीज़ को, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वो भूखे रह लेते हैं, धूप पे रह लेते हैं, ना किसी की बात सुनते हैं, ना मुझे सुनाते हैं आके। ये उनकी हैबिट और नेचर है कुदरती, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्या कर सकती हूँ। और जी ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि सुबह की सर्दी में मेरी ये रूटीन है। फैसिलिटीज़ के बिना इंसान कुछ नहीं है। वहाँ पे छोटा मोटा मेरा किचन अपना था, दरवाज़ा बंद हो जाता था, कहीं से थोड़ा बहुत गर्म पानी मिल जाता था, यहाँ वो भी नहीं है। काफ़ी टफ लाइफ है, काफ़ी टफ है, मैं चाह के भी कैमरे पे आपको पूरी नहीं दिखा सकती, ऐसी है। चलिए जी मैं रोटी बनाती हूँ। ये देखें जी,
नाश्ता फटाफट से किया है रेडी, लेकर आ गई हूँ अपने जानों के लिए। लोगों को काफ़ी क्यूरोसिटी है आपके व्लॉग कौन बनाता है, ये तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि 4-5 लोग हैं। और उसके अलावा हम खिलाने लगे हैं जानू को रोटी। जानू कि मैं एक बुरी हैबिट बताती हूँ, अकेले रोटी नहीं खाते हैं। मैं अकेले खाती हूँ तो लड़ते हैं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं और ख़ुद भी ज़िद करते हैं। जितना भी मेरा काम पड़ा, मैं जितनी भी मसरूफ़ हूँ, मैं पानी में बैठी कपड़े धो रही हूँ, मैं जहाँ भी लटकी हुई हूँ, इसको रोटी खानी है, मुझे पास बिठा के 2-4 बाइट लेके। ऐसी करतूतें अगर मेरा जानू लेके यूट्यूब पे आ गया आप सबकी फरमाइश पे, काफ़ी लोगों ने कहा ना आपके जानू नहीं आते, तो यहाँ हमारी बिरादरी में से ही 15-16 अफान कैसर निकल आएंगे। वो आके पहले तो मैं यूट्यूब पे हूँ, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो तो हमें जान से ही मार देंगे ना। जैसे तो हम उनका खाते हैं, उनका कमाते हैं, उनकी वजह से सांस ले रहे हैं। दुनियावी रब्बों ने ना हमारी जान ले रखी है, ये पंजाबी की कहावत है। तो ये अब जानू खाने लगे हैं रोटी। खुद खाओगे? नहीं, बस ये ले, हम साया नहीं पकड़ के ला, ये अपना है, निकाह में बांध के रखा है, निकाह नामा भी रखा है घर में। खुद भी नहीं खानी और मेरे व्लॉग में आओगे? नहीं। बस ये इसकी मनूसत है। खाना पीना इसको जितना मर्जी दे दो, बिठा के खिला दो, पिला दो। अब बनेगी जानू की चाय, इसे खिला पिला के करेंगे रवाना। तो जी मैं एक सिंपल सा आपको जवाब और मैसेज देना चाह रही थी। लोग कहते हैं ना आपके व्लॉग थोड़े से ना ऐसे अकेले अकेले होते हैं ना, फैमिली बच्चे कोई भी नहीं है, किसी को ना बीच में मिक्स करें, लेकर आएँ, दिखाएं, कुछ और दिखाएं। तो एक ही तो जानू है, उसके टोपी ड्रामे देखे हैं आपने, सुना आप सबने। करती हूँ, कोशिश करती हूँ इसका खाना बंद, और ये जो बाइट शाइट वाले चल रहे हैं ये भी बंद करती हूँ। खुद भी 2-4 ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और फिर मिलती हूँ आप सबसे एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते जुलते रहना है। अल्लाह हाफिज़।